दोस्तों एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में, जहां पे हम सीख रहे हैं टैली प्राइम का बेसिक से लेकर एडवांस तक का कोर्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम सेल्स इनवॉइस में डिस्काउंट किस किस टाइप से दे सकते हैं अपने टैली प्राइम में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टैली की न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप टैली प्राइम के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करके, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप को फॉलो कीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये वाली वीडियो, दैट हाउ वी कैन गिव डिस्काउंट इन अवर सेल्स इनवॉइस। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ दोस्तों, जिसको हम आज के सिनेरियो में लेने वाले हैं। हम 80 लैपटॉप, अपनी पार्टी है एक राजेश करके, उसको सोल्ड आउट करेंगे कितने परसेंट डिस्काउंट पे? 10% डिस्काउंट पे। वी विल टेक सेम एग्जांपल इन ऑल सिनेरियो सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द सेम एज पर डिफरेंट मेथड्स। तो हम अपने सारे सिनेरियो में एक ही एग्जाम्पल लेंगे, उससे क्या रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और आप जल्दी जल्दी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, टैली में हम कुछ 3 तरीके से अपने डिस्काउंट को दे सकते हैं। लाइक पहला मेथड होता है हम अपने इनवॉइस में सेपरेट डिस्काउंट का कॉलम दे सकते हैं। सेकंड मेथड होता है कि हम कैश और ट्रेड डिस्काउंट को भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। थर्ड मेथड होता है कि हम खाली डिस्काउंट का लेजर देकर भी डिस्काउंट को शो कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम सबसे पहले देखते हैं पहले वाला मेथड, जो कि है हाउ वी कैन गिव सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन अवर सेल्स इनवॉइस। सबसे पहले आपको ये वाला ऑप्शन को अनेबल करना होता है। वो आप कैसे करेंगे? आपको जाना है ऑल्ट के या फिर कंपनी F11 आपको क्लिक करना है। आपको शो मोर फीचर एंड शो ऑल फीचर को यस कर देना है। उसके बाद इन्वेंट्री के सेक्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। आपको ये वाला ऑप्शन कर देना है यस, और आपको सेव करना है स्क्रीन को Ctrl+A करके। तो आइए अब हम एक बनाते हैं सेल्स इनवॉइस अपने एग्जाम्पल के साथ। हमारा एग्जाम्पल क्या था कि हमने 80 लैपटॉप बेचे हैं राजेश को 900 रुपए के हिसाब से, और कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है? 10% डिस्काउंट। तो चलिए अब हम यही सेम एंट्री करते हैं। अब सेल्स अकाउंट में मैंने राजेश ऑलरेडी क्रिएटेड किया हुआ है एज अ डेटर, तो डिटेल को हमने सेव किया। उसके बाद सेल्स लेजर में हमने लिया सेल्स अकाउंट। उसके बाद नेम ऑफ आइटम भी मैंने क्रिएट किया हुआ है लैपटॉप, उसमें मैंने जीएसटी एप्लीकेबल किया हुआ है। अब क्वांटिटी कितनी थी हमारी? 80। कितने के अकॉर्डिंग? 900 के अकॉर्डिंग। अब मैंने आपको कहा कि आपको कितना परसेंट डिस्काउंट देना है? 10%। तो आपको यहाँ पे कितना लिखना होगा? 10%। अभी आप क्या डिफरेंस देखेंगे कि डिस्काउंट को एंटर करने से पहले यहाँ पे अमाउंट क्या है? 72,000, पर जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगी तो ये देखिए अमाउंट में चेंजेस आ गया। अमाउंट कितना हो गया? 64,800, विच मीन्स इस पे डिस्काउंट एप्लीकेबल हो चुका है 10% का। तो दोस्तों, पहले मेथड ये है, आप इस तरीके से अपने सेल्स इनवॉइस में डिस्काउंट दे सकते हैं। आइए हम इसको सेव कर देते हैं बाय Ctrl+A। उसके बाद सेकंड मेथड हम देखेंगे कि हम कैश और ट्रेड डिस्काउंट को कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं। कैश डिस्काउंट होता है जैसे हम ऑन द टाइम हम देते हैं, हमारे अगर कुछ ऑफर है आइटम पे, या फिर अगर हमारी कोई ऐसी पार्टी है जो हमें टाइम टू टाइम पेमेंट करती है तो हम उन्हें खुश होकर ऐसे ही डिस्काउंट देना चाहते हैं, या फिर कुछ ऑफर्स हैं। और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? अगर आप बल्क में कुछ क्वांटिटी सोल्ड आउट करें, लाइक अगर 2, 3 या 4 से, हर बिजनेस सिनेरियो के अकॉर्डिंग वो अलग अलग रहता है। अगर आप बल्क क्वांटिटी सोल्ड आउट करें, मतलब अपने एक मिनिमम लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी सोल्ड आउट करें, तो वो हो जाती है हमारी बल्क क्वांटिटी, तो उस पर हम देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले आपको कैश और ट्रेड डिस्काउंट को अनेबल करना होगा। वो अनेबल होता है आपके सेल्स इनवॉइस से। और वो अनेबल कैसे होता है दोस्तों? आपको जाना है F12 पे, आपको यस करना है शो मोर कॉन्फ़िगरेशन एंड शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन, यस, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा प्रोवाइड कैश ट्रेड डिस्काउंट, प्रोवाइड कैश ट्रेड डिस्काउंट, आपको ये कर देना है यस। उसके बाद आपको करना है Ctrl+A। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कैश और ट्रेड डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं। सेम सिनेरियो हम लेंगे 80 लैपटॉप बेकिंग 900 रुपये पे, उस पर हम देंगे 10% का डिस्काउंट। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सेल्स लैपटॉप 80 क्वांटिटी। अब देखिए अब मैं यहाँ पे डिस्काउंट नहीं लिखूंगी। अब हम क्या करेंगे? हम कैश और ट्रेड डिस्काउंट देंगे। अभी देखिए यहाँ पे आपको एक अलग से ऑप्शन आ गया डिस्काउंट करके। अब यहाँ पे मैंने लिखा 10%, तो यहाँ पे वैल्यू के अकॉर्डिंग
10% ऑटोमेटिकली ले लिया। 72,000 का 10% हो जाता है 7200, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्काउंट को ले लिया। पर अब हमें इस वैल्यू में से इसको लेस करके भी तो दिखाना पड़ेगा कि इस वैल्यू में से हमारा इतना लेस हुआ तो हमारा टोटल कितना आया। तो उसके लिए हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक लेजर, जो कि हम बनाएंगे डिस्काउंट का, डिस्काउंट कैश एंड ट्रेड। ये देखिए ये लेजर आपको कैसे बनाना है, डिस्काउंट कैश एंड ट्रेड। या आपको बनाना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इस वजह से क्योंकि ये हमारी कंपनी के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो एक्सपेंस है। टाइप ऑफ लेजर में आपको सेलेक्ट करना है डिस्काउंट। आपको ये ध्यान रखना है कि टाइप ऑफ लेजर में आपको क्या सेलेक्ट करना है, डिस्काउंट, और आपको ये कर देना है सेव। अब जैसे ही आपने ये लेजर यहाँ पे लिया तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया 7200, और आपको माइनस करके यहाँ पे टोटल अमाउंट जो दिखा दिया वो दिखा दिया 64,800। तो इस तरीके से आप कैश और ट्रेड डिस्काउंट अपने इनवॉइस में दे सकते हैं दोस्तों। इसको भी हमने कर दिया सेव। अब थर्ड वाला मेथड है कि अगर आपको खाली लेजर देकर भी आप अपना डिस्काउंट को शो कर सकते हैं, तो चलिए हम वो देखते हैं। बस उसमें क्या रहेगा कि लेजर की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो थोड़ी चेंज रहेगी। हमने सेम पार्टी ली, पार्टी डिटेल्स, सेल्स, लैपटॉप, 80 क्वांटिटी, नोज। यहाँ पे मैंने ये डिस्काउंट नहीं दिया परसेंटेज वाला, यहाँ पे मैंने कैश और ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं दिया। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमें एक लेजर बनाना है करके, उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, आपको लेना तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही है, बट मेक श्योर कि टाइप ऑफ लेजर में आपको वो सेलेक्ट करना है नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे आपको डिस्काउंट नहीं लेना। डिस्काउंट आपको सिर्फ किधर लेना है, जब आप कैश और ट्रेड डिस्काउंट को आपको शो करना होगा। तो यहाँ पे हमने नॉट एप्लीकेबल लिया और उसको सेव कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे रेट में क्या करना है, हमें कितना परसेंट डिस्काउंट देना था, 10%। तो अगर आपको ये माइनस करना है तो मेक श्योर आप यहाँ पे पहले माइनस का साइन लगाइए, उसके बाद 10 लिखिए, फिर परसेंटेज। अब आप कर दीजिए एंटर। तो ये देखिए यहाँ पे क्या शो हुआ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस अमाउंट के अकॉर्डिंग इस अमाउंट पे 10% डिस्काउंट लगा के कितना अमाउंट आया, 7200, और जो हमारी टोटल वैल्यू शो करी वो शो करी 64,800 दोस्तों। अगर आप यहाँ पे माइनस नहीं लगाते तो आपका ये अमाउंट यहाँ पे प्लस होता। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अगर यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया तो ये देखिए आपका अमाउंट कितना आया, 79,200। इसलिए मेक श्योर जब भी आपको डिस्काउंट को लेस करना होगा तो आपको माइनस लगाकर ही लिखना है 10%। अब ये एकदम आपका एक्यूरेट आ गया। तो इस तरीके से आप एक सेल्स इनवॉइस में डिस्काउंट दे सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप ये कहें कि अगर आपको जीएसटी सेल्स इनवॉइस पर डिस्काउंट देना है तो आप डिस्काउंट कैसे देंगे, तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं। हमने पार्टी ली, सेल्स लिया, सेम हमने आइटम लिया, सेम क्वांटिटी ली हमने, रेट लिया। उसके बाद हमें सबसे पहले टैक्स के लेजर्स लेने पड़ेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे लोकल पार्टी में डीलिंग कर रही हूँ तो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। मैंने यहाँ पे 99% लैपटॉप पे सेट किया हुआ था, एप्लीकेबल किया हुआ था। उसके बाद मैंने यहाँ पे एसजीएसटी लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है डिस्काउंट का लेजर, और कौन सा वाला डिस्काउंट का लेजर लेना है, जिसमें आपने टाइप ऑफ लेजर किया था नॉट एप्लीकेबल सेट। ओके दोस्तों, तो आपको यहाँ पे सेट करना है -10%। ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका डिस्काउंट पिक कर गया, कितना, 72,000 पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ये टोटल अमाउंट आ गया, ये आपकी टैक्स वैल्यूज को मिला के। और ये आपका यहाँ पे डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट किया, आपकी आइटम वैल्यू पे। अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपका डिस्काउंट सिर्फ लाइक ऑल वैल्यू पे कैलकुलेट करें, आपकी आइटम वैल्यू प्लस आपकी टैक्स वैल्यूज को मिला के, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है F12 में, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन एंड शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन को आपको यस करना है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है कैलकुलेट टैक्स ऑन करंट सब टोटल, आपको ये वाला ऑप्शन यस कर देना है और कंट्रोल A कर देना है। आइए अब हम देखते हैं कि हमारा डिस्काउंट होल वैल्यू पे कैलकुलेट होगा या फिर आइटम वैल्यू पे। हमने सेम पार्टी ली, सेल्स लेजर लिया, लैपटॉप 80,900। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया CGST, SGST। अब हम लेंगे डिस्काउंट का लेजर, डिस्काउंट का लेजर लिया हमने -10%। अब ये देखिए दोस्तों, अब हमारा डिस्काउंट कितने वैल्यू पे कैलकुलेट हो रहा है, इस वाली वैल्यू पे कैलकुलेट हो रहा है 72,000 प्लस 648। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके शो करती हूँ। ये देखिए कितना है, 72,000
प्लस 6480 प्लस 6480 इक्वल कितना हुआ 84,960। अब देखिए दोस्तों, अब ये हमारा आया 84,960। अब हम देखते हैं 84,960 पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10% को तो हमारा कितना आया 84,496। अब 84,960 में से हमें माइनस करना है 8496 को, तो हमारा कितना आएगा अमाउंट 76,464, जो कि हमारे यहाँ पे आया है 76,464। तो इस तरीके से आप अपने सेल्स इनवॉइस में डिस्काउंट दे सकते हैं। लाइक आप जीएसटी सेल्स इनवॉइस में डिस्काउंट दे सकते हैं इस तरीके से, अगर आपको जीएसटी के साथ भी देना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपनी टैली में डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी इश्यूज आया हो या आपका कोई भी सवाल हो, आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।